बात करेंगे तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक में नया खुलासा हुआ है। क्या है ये नया खुलासा, इसकी बात करेंगे और किस तरह से इसकी राजनीति आगे बढ़ रही है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक मामले में नया खुलासा हुआ है और इस नए खुलासे के बाद से राजनीति भी गर्मा गई है। बीते दिनों उनका जेल के बैरक से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक शख्स उनको मसाज देता हुआ दिखाई दे रहा था। अब तिहाड़ जेल के सूत्रों से पता चला है कि जैन को मसाज देने वाला शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। मसाज देने वाला शख्स दरअसल दुष्कर्म के केस में सजा काट रहा एक कैदी है। तो ये एक बड़ी खबर है और जिसको कहते हैं कि संजीदगी भी इसमें समझनी चाहिए खबर की। बताया जा रहा है कि उसका नाम रिंकू है, जिस पर पॉस्को की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506, 509 के तहत आरोप लगे हुए हैं। इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। अब कांग्रेस ने सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहा है कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस के अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा है, डूब मरो केजरीवाल, बच्चियों के बलात्कारियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे, फिर बड़ी बेशर्मी से उनके बचाव में तुम उतर आओगे। ये कहना है कांग्रेस की नेता का और लगातार इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं तमाम नेताओं के। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी ने भी केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और उनसे तमाम सवाल एक के बाद एक किए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है कि सत्येंद्र जैन को मालिश और चंपी देने वाला शख्स फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेपिस्ट था। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इसका बचाव क्यों किया और फिजियोथेरेपिस्ट का अपमान क्यों किया गया। ये सवाल लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की है और तमाम सवाल पूछे हैं। जेल के सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखते हुए एक भ्रष्ट मंत्री को हर तरह की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, ये कहना है बीजेपी का। जब ये वीडियो सामने आया था तो आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन का बचाव करते हुए बयान दिए थे। सिसोदिया ने एक डॉक्टर का पर्चा जारी किया था जिसमें सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी देने के लिए लिखा गया था, लेकिन इस पर भी विवाद हुआ था क्योंकि पर्चा 21 सितंबर का था जबकि सत्येंद्र जैन के मालिश का वीडियो 13 सितंबर का था। तो इसको लेकर के भी विवाद हुआ था कि इसको बनाया जा रहा है, बाद में चीजों को कलर देने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और इससे पहले 30 मई से पहले अप्रैल में भी ईडी ने जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। सत्येंद्र जैन पर कथित तौर पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई थी और उसके जरिए लाभ कमाया था। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया था। 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को सफेद किया था, यह आरोप है। लेकिन इतने आरोपों के बावजूद केजरीवाल सरकार में अब भी मंत्री पद पर काबिज हैं सत्येंद्र जैन। अब विपक्षी दल पूछ रहे हैं सवाल कि केजरीवाल के सत्येंद्र जैन के प्रति इस प्रेम की असल वजह क्या है, क्यों केजरीवाल उनको अपने साथ बनाए हुए हैं। विपक्षी दल जानना चाह रहे हैं कि क्या इसी नए किस्म की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल जो है आम आदमी पार्टी से पूछे जा रहे हैं जब से ये पता चला है कि जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा था वो दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि रेप का आरोपी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश उनसे शर्मसार है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एक अपराधी को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कानून के खिलाफ हैं। इस कृत्य पर देश की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगती है। जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है, क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं, क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है, इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। यह दिखाता है आज अराजक अपराधी पार्टी किस तरह से कानून का उल्लंघन करके बड़ी बेशर्मी से एक
ऐसे कृत्य को जो सबको शर्मसार करता है सही बता देती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चर्चा करेंगे अजय शहरावत से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नरेश कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश कुमार, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ परविंदर सिंह सेठी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश, आपके पास आते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जब से ये वीडियो, क्योंकि सत्येंद्र जैन का जो मामला था वो पहले ही जिसको कहते हैं कि सुर्खियों में छाया हुआ था, बहुत सारे सवाल अरविंद केजरीवाल से, सत्येंद्र जैन से किए जा रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल और तल्ख होते गए और अब वीडियो सामने आया। पहले वीडियो सामने आया, फिर यह कहा गया कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है और अब वो रेपिस्ट आरोपी है, रेप का आरोपी है। किस तरह से ये पूरा मामला दिल्ली की राजनीति पर असर डाल रहा है और आम जो लोग हैं, जो दिल्ली की आम जनता है, उसका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए यह अच्छी खबर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी, शुचिता और आदर्श की बात करके जो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, वो आम आदमी पार्टी लगातार आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुझे याद नहीं है, शायद आपने देखा भी होगा कि नैतिकता के आधार पर जब कोई मंत्री या विधायक या सांसद जब जेल जाते हैं तो खास करके मंत्री के मामले में हमने देखा है कि उन्हें अपने पद से नैतिकता के आधार पर वो या तो वो इस्तीफा कर देते हैं या फिर उनके जो सद्र होते हैं, जो उनके अध्यक्ष होते हैं या उनकी पार्टी के जो नेता होते हैं, उनको हटने के लिए मजबूर करते हैं या बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन यह लगता है कि हिंदुस्तान का इक्का दुक्का मामला ही इस तरह का रहा होगा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबे समय से सत्येंद्र जैन जेल में हैं, लेकिन मंत्री पद पर काबिज हैं और जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा आक्रामक है और लगातार वो इस बात को उठा रही है कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। रही बात मसाज या फिर अन्य जो सुविधाएं उन्हें जेल के अंदर दी जा रही हैं, यह भी हम कह सकते हैं कि एक बीजेपी ने जिस तरीके से उनको कटघरे में खड़ा किया है कि टेलीविज़न सेट या फिर मिनरल वाटर या मसाज की सुविधा उन्हें प्रदान की जा रही है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है। और मुझे लगता है कि आम लोगों का क्या कहना है? राजेश, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आम लोगों का क्या रिएक्शन है दिल्ली के लोगों का? देखिए, आम लोग जो एमसीडी के चुनाव में जो पार्टी तमाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, जो पार्टी के कार्यक्रमों में मसरूफ हैं, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं। लेकिन जो कॉमन पीपुल है, कॉमन पीपुल कहीं ना कहीं चुप है। कॉमन पीपुल इस बात को समझने, सुनने और इसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे जो है बढ़ता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है, बहुत जागरूक जनता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में होता है। लेकिन इस मसले पर अगर हम देखें तो दिल्ली की जनता चुप है, लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं या कार्यकर्ता हैं, वो जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। उनका तो अधिकार है आरोप प्रत्यारोप का, जो नेता है वो आरोप प्रत्यारोप का उनका अधिकार है। जनता है, जनता के मन में ये भाव जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं निखिल, जो जेल के भीतर हो रहा है या फिर बाहर हो रहा है, आखिर वो क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, क्या हो रहा है वो जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो ये वीडियोस हैं वो वायरल है। हमारे साथ में परविंदर सिंह सेठी जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखर समर्थक रहे हैं। परविंदर जी, क्या इसी दिन के लिए दिल्ली की जनता चुनकर लाई थी आम आदमी पार्टी को, जिस नए किस्म की राजनीति की बात कर रहे थे कि आप जेल में बंद हो जाएं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहें, उसको थके नहीं बताते हुए, और बाद में जब जेल में बंद हो तो जो दूसरे आरोपी हैं उनसे आप मसाज कराएं, रेपिस्ट से बल्कि रेप के जो आरोपी हैं उनसे आप मसाज करवाएं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसकी जांच चल रही है और उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके उनको जेल में डाला हुआ, ये इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो गई है। लेकिन मैं आज की बात के ऊपर बात करता हूं, जो आपने बोला है कि फिजियोथेरेपी, इससे बुरी और इससे घटिया बात नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जब गिर जाता है, उसके स्पाइनल कोड की 2 बार सर्जरी होती है, उसके बाद उसका नर्व पंच होता है और उसको डॉक्टरों द्वारा एक प्रिस्क्राइब किया जाता है कि फिजियोथेरेपी के लिए। मैं दूसरी बात बताऊं, मैं एक डिबेट
में था, वहां पे तिहाड़ जेल के पीआरओ थे, तो उन्होंने डिटेल में बात करी। उन्होंने कहा जेल के अंदर जो कैदी हैं वही मसाज देते हैं, वही फिजियोथेरेपी देते हैं, वो ट्रेंड होते हैं या वो पहले इस प्रोफेशन में रहे होते हैं, उनको ट्रेंड करा होता है, और अलग अलग लोग आते हैं फिजियोथेरेपी देने के लिए जिस प्रकार डॉक्टर रेकमेंड करता है। वो फिजियोथेरेपी दी जा रही थी। अगर जेल के अंदर तो कैदी हैं और वो सजा भुगत रहे हैं, तो अब उनका प्रोफाइल थोड़ी देखा जाएगा कि किस जुर्म में आए हैं, उनका तो देखा जाएगा कि ये, चलिए आपकी बात सच है। परविंदर जी, कितने लोगों को जेल में ऐसे फिजियोथेरेपी मिल पाती है? नहीं, सब जिन लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उनको मिल पाती है। और वहां पे बैरक्स के अंदर कुछ टीवी वाले रूम भी हैं, जैसे टीवी की बात की थी, और वहां पे बिस्लरी और बाकी सुविधाएं हर कैदी को है। वहां पे कैंटीन है, कैंटीन से आप परचेज कर सकते हैं। किसी चीज को गलत तरीके से पेश ना किया जाए, जनता को गुमराह ना करा जाए। चलिए, वो जो वीडियो है वो स्वयं जनता देख रही है, उसमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ में इस वक्त अजय सहरावत जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने सुना कि किस तरह से परविंदर जी कह रहे हैं कि दरअसल वो सारी जो चीजें थी वो एज पर रूल्स, एज पर नॉर्म्स हैं, और जेल में मसाज भी लिया जा सकता है, एक कैदी दूसरे कैदी को मसाज दे सकता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति थी, आज मुझे लगता है पूरे देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उनका चेहरा शर्मसार होना चाहिए। सब नेताओं को इनके आके क्षमा मांगनी चाहिए। देश से किस तरह की वैकल्पिक राजनीति की बात करने आए थे और आज कहां फंस गए। 56 ट्रांसफर हुए हैं तिहाड़ जेल से। अगर ये सब सही था तो ट्रांसफर क्यों हुए, उन अफसरों को क्यों हटाना पड़ा? जेल के अंदर एक 5 स्टार फैसिलिटी बना दी है, वीवीआईपी कल्चर बना दिया है। ये तो कहते थे जी हम तो आम आदमी है जी, हम तो गाड़ी घर बंगला भी नहीं लेंगे, लेकिन अब तो ये जेल के अंदर मिनरल वाटर भी ले रहे हैं, एसी भी ले रहे हैं, टीवी भी ले रहे हैं, 4-4 लोग इनकी बैठ के मसाज कर रहे हैं, वहीं पर इनको सरकारी फाइलें मिल रही हैं। और ध्यान रखिए, ये वो आदमी है जिसने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मेरी याददाश्त चली गई है। अगर इनकी याददाश्त चली गई है तो इनको ये कैसे याद है कि मुझे जेल के अंदर खाने के लिए ड्राई फ्रूट चाहिए। आज उन्होंने एक और पिटीशन राउज एवेन्यू कोर्ट में डाली जिसमें उन्होंने लिखा मेरे को खाने के लिए ड्राई फ्रूट चाहिए, फ्रूट चाहिए। मतलब शर्मिंदगी का ऐसा चेहरा। आप एक रेप एक्यूज से, जो सीरियस ऑफेंडर है, जो बिल्कुल संगीन जुर्म के अंदर वहां पर कैद है, कल तक आप उसे फिजियोथेरेपिस्ट बताते थे, आज जब वो रेपिस्ट निकला है तो कहते ये तो जेल की प्रक्रिया है। मतलब जो जेल आपके अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए सत्येंद्र जैन इसी जेल के जेल मंत्री भी रहे हैं। मतलब ऐसा शर्मसार दिन देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि एक ऐसी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, राइट टू रिकॉल की बातें करती थी, कहती थी पहले इस्तीफा बाद में जांच, आज तो जांच भी चल रही है, 4 महीने से वो जेल में भी हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6ठी बार उनकी बेल पिटीशन कैंसिल करी है। इसको बार बार याद करिए, एक बार बेल पिटीशन कैंसिल हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 6ठी बार बेल पिटीशन का मतलब है कि वो सीरियस ऑफेंडर है, वो नोटोरियस क्रिमिनल है। कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंसेस प्रूव हो चुके हैं। 4.16 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग जो 3 शेल कंपनीज के थ्रू इन्होंने कलकत्ता से करी है, वो प्रूव हो चुका है आज की डेट में, इसीलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। और उसके बाद ऐसा शर्मसार चेहरा कि जो आदमी, एक चीज जानना चाहेंगे अजय जी आपसे, एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो केजरीवाल का सत्येंद्र जैन का प्रेम है, इसके पीछे असल वजह क्या है? आपको क्या लगता है, बीजेपी को क्या लगता है? देखिए सर, मेरा कहना साफ है, सत्येंद्र जैन उनके राइट हैंड है और मनीष सिसोदिया उनके लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड प्राइम एक्यूज्ड है लिकर पॉलिसी में, नंबर 1 एक्यूज्ड है, जिसके ऑलरेडी सोशल मीडिया जो इंचार्ज थे इनके विजय नायर ऑलरेडी जेल में है, उनके ऊपर बरामदगी चल गई और बहुत जल्दी वो भी जेल में जाएंगे। सोच करके देखिए, एक अभियुक्त 4 महीने से जेल में है जो कि अरविंद केजरीवाल का लेफ्ट हैंड है, और एक बाहर है मनीष सिसोदिया। दूसरे को बचाने के लिए एक अभियुक्त प्रेस वार्ता कर रहा है। अगर मनीष सिसोदिया ये स्टेटमेंट कोर्ट में जाकर के देखें तो उनकी खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि वो तो खुद प्राइम एक्यूज्ड है। आप शर्मसार होने का दिन देखिए कि फाइनली मसाज करवाने के लिए भी कौन मिला है, एक ऐसा इंसान जो पॉक्सो, जो स्पेशल एक्ट होता है, वो जो रिंकू जो अपराधी है, उसने किसी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करी। क्या आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की संवेदना उस बच्ची के परिवार के साथ नहीं है जिस दरिंदगी उस अपराधी ने करी, और आप उस अपराधी से मसाजे ले रहे हैं? मतलब आज आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो सबके सामने स्पष्ट है कि आज आम आदमी पार्टी उस बच्ची के साथ खड़ी है, जिस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई है। क्या उसके साथ कोई संवेदना आम आदमी पार्टी की नहीं है? आज उनकी संवेदना मसाज के साथ है। क्या ये करने के लिए आम आदमी पार्टी राजनीति में आई थी? जी, डॉक्टर नरेश कुमार, आपको लगता है कि ये सारा जो मामला है वो दरअसल उसके बावजूद उस तेजी के साथ, उस प्रखरता के साथ जनता के सामने लाया नहीं जा रहा है, या जनता इसको समझ नहीं रही है? कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश करेगी इन सारे मामलों को जनता के बीच में लेकर आने के लिए, कैसे लाएंगे?
देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात के ऊपर बहुत पुरजोर के साथ लोगों के बीच लेके आ रहे हैं कि जो व्यक्ति दिल्ली सरकार थी तब जब ये आया 2013 में, कमियां खामियां गिना के लोगों के बीच में गया था और कहा था कि तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बारे में 3 व्हीलर के पीछे बड़े बड़े फोटो लगा के कि दिल्ली की सीएम चोर है और ईमानदार केजरीवाल को लेके आओ, और उन्होंने कहा था कि मैं इनको जेल में डालूंगा। उनके ऊपर तो कोई ये आरोप सिद्ध नहीं करवाया है, लेकिन इनके खुद के मंत्री जेल में हैं और कुछ जेल में जाने वाले हैं। मैं इसे एक बात जरूर कहूंगा कि जो शहर में करता था सांप काटे का इलाज, उसके ठिकानों में सांपों के ठिकाने मिले। सही मायनों में जो सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा इसका साजिश करता है, वो खुद केजरीवाल है। और वो चाणक्य ने भी कहा है कि किसी व्यक्ति का आकलन करना हो तो उसके दोस्तों का आकलन कर लो, तो उसका आकलन स्वतः हो जाएगा। जब इनके दोस्त जेलों में है, कुछ जेल में जाने वाले हैं, तो ये भी खुद अपराधी है। तो ऐसे अपराधी को तत्काल प्रभाव से दिल्ली के उपराज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र सहराव जी को एक बात इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का एलजी हर मुद्दे को पलटता है और इस मुद्दे पे यहाँ के मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कोई घालमेल है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में कि सैया बया कोतवाल फिर काहे से डरना? कहीं भाजपा का कहीं ना कहीं इसको शय तो नहीं है? चलिए ये आपने एक राजनीतिक बयान दिया, एक राजनीतिक बयान दिया, एक कुशल राजनेता की तरह से बढ़िया है। चलिए, लेकिन हमारे पास आज दरअसल अब इस पे जवाब अजय सहरावत जी से नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आज हम सभी मेहमानों से क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे पास सीमित समय है और आज की चर्चा को हम यही विराम देना चाहेंगे। दरअसल चर्चा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आप